दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय शर्मा स्वागत करते हैं हमारे चैनल संसार भारती में। तो दोस्तों आज बिहार की बिटिया है, यूं कहिए जो अपने समस्तीपुर जिला की सेकंड टॉपर। सबसे पहले तो उन तमाम जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र छात्राएं, चाहे जिस श्रेणी में पास किए हो, उस सारे को मेरे और मेरे चैनल संसार भारती की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। आप इस तरह आगे बढ़ते रहिए। जो आदमी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं भी हुए हो, उनको जो है सो मैं ये शुभकामना देता हूं कि आप थोड़ा सा और मेहनत करें और कोशिश करें कि ऐसे ही बच्ची की तरह टॉप कीजिए और मैं वहां पर आकर के आपका इंटरव्यू करूं। क्योंकि और इसके बावजूद यदि मन में और ज्यादा तकलीफ आए तो एक 12th फेल फिल्म है जो कि विक्रांत मेसी का है। आप वो फिल्म जरूर देखिए और अपने परिवार के साथ बैठ करके देखिए कि कैसे उसमें 12th फेल आदमी एक सफल आईपीएस बनता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं बाबू, अपना नाम बताइए और कितना पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, थोड़ा सा बताइए। आप बोल सकते हैं वहीं से। सर मेरा नाम नीलिमा स्मृति है और मैं इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 458 अंक प्राप्त की हूँ। सर वैसे तो पढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं है, परंतु एवरेज 7 से 8 घंटे की पढ़ाई मैंने की थी और ऑनलाइन घर पर ही रहकर मैंने सारे कुछ मतलब यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी की थी। जी। सर सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में जो परेशानी है कि लोग, बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है या फिर वो मतलब रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अगर आपको आपके माता पिता आप पे ट्रस्ट करके और आपको टैब हो, लैपटॉप हो, फोन हो प्रोवाइड करवाते हैं तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें और इतना ही है कि आप उसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि पास होना जी और टॉप होना, ये दोनों मतलब समझिए कि एक ही पेड़ के दो शाखाएं हैं। जी। तो पास तो सभी कर जाते हैं लेकिन टॉप बहुत कम कर जाते हैं। आपने जिला में टॉप किया है, तो टॉप करने के लिए मेहनत कैसा होना चाहिए? क्या आपने कहाँ से कोचिंग लिया? कोचिंग आपने लिया कि नहीं लिया? आपने बताया कि यूट्यूब से मैंने पढ़ाई की है, तो YouTube कितना हेल्पफुल है और कौन सा YouTube उस विद्यार्थी के लिए कि आप जैसा कोई बनना चाहे, वो क्या YouTube देख करके या कोचिंग में, या अगर कोचिंग में ले तो जैसे कि आप पटोरी से हैं तो पटोरी में आपने यदि कोचिंग किया होगा, तो ऐसा कौन सा कोचिंग है जहां से आपने अपना पढ़ाई किया? थोड़ा सा वो बताना चाहिए। सर वैसे बेसिकली मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं सिर्फ स्टडी घर पे की थी। मेरी एक बड़ी बहन है सोनम दी, वो अभी RI भुवनेश्वर में रह के पढ़ाई कर रही है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ, जैसे कि मेरा आर्ट्स फैकल्टी रहा है, तो पढ़ने के साथ साथ रिविजन मल्टीपल टाइम्स, जो कि आपको एक डिफरेंट कैटेगरी में लाके खड़ा करेगी, और इसके साथ ही आंसर राइटिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि मेरी आंसर राइटिंग हमेशा मेरी बड़ी बहन देखती थी। और उसके साथ ही मेरे दादाजी का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि अब अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे साथ वो नहीं है, पर मेरा राइटिंग एक्चुअली बहुत खराब था शुरू में, तो उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग पर मतलब बहुत वर्क किया है और हर दिन एक सुलेख लिखवाना या इसके कारण, तो मेरे अच्छे मार्क्स लाने के पीछे मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी एक डिसाइडिंग फैक्टर रही है। तो मैं ये भी चाहूंगी कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपकी जो क्वालिटी कंटेंट हो वो बहुत अच्छे हो, अच्छे से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो, और उसके साथ ही अपने कॉपी को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखने की कोशिश करें। क्योंकि चूंकि मेरा माध्यम हिंदी रहा है, तो मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कि वो जो कुछ भी लिखें वो टू द पॉइंट हो, आंसर के मुताबिक हो, क्वेश्चन के मुताबिक हो, और एक प्रॉपर क्वेश्चन को मतलब उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो। तो आपने देखा होगा कि माने बिना कोचिंग के,
बिना कोचिंग के घर पे रह करके तैयारी करके जिला में टॉप की है, सेकंड टॉपर है। और इनके पिताजी बैठे हुए हैं। सर से हम जानना चाहेंगे कि बच्ची आपकी टॉप कर गई, आपको कैसे पता चला और पता चलने के बाद आपका वो खुशी कितना रहा? सर एक बार आप बोल सकते हैं वहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फर्स्ट टाइम पता चला जब पटना बिहार बोर्ड से कॉल आया टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से कहा गया कि नीलिमा स्मृति का ऐसे ऐसे टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आया है, जी जी जी, तो टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए आना है। जी जी, तब जाके पता चला। और वहाँ जाने के बाद देखने के बाद खुशी का माहौल है। जी जी, और मेरा अनुमंडल ही नहीं पूरा जिला गौरवान्वित है जी जी। प्राप्तांक से, कठिन मेहनत से, और हम सब इस पर गर्व करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पूत का पांव पालने में ही दिख जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और बिटिया ऐसी हो तो अपने माता पिता की नहीं, पूरा जो क्षेत्रवासी है, पूरा जिलावासी जो है गौरवान्वित होता है। हमें भी इच्छा थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन संजोग आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक जो चीज है कि बच्ची को, और भी बच्ची हैं, पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए, कि दिखावे के लिए पढ़ाई हो कि पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई हो? नहीं, निश्चित रूप से पढ़ाई करने के लिए हो। जी जी जी, और खास करके हमारे यहाँ जो है, इसके दादाजी थे वो भी कभी स्कूल टॉपर थे। जी जी जी, दादी हैं वो जी। भी शिक्षिका रह चुकी हैं। जी जी, तो एक तरह से पढ़ाई का पूरा माहौल है जी जी, घर में। जी। और पढ़ाई का क्या महत्व होता है ये मतलब ध्यान में रखते हुए, जी जी, और हम लोगों का कोशिश है जी कि अभी और आगे इसका सफर तय करना है, जी जी, और बुलंदी के साथ ही अपना आगे निरंतर बढ़ती रहे। जी, जी। यही हम लोग का। जैसे आपने देखा होगा कि टॉप की है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं दिमाग में कोई लक्ष्य होगा कि इंजीनियरिंग करना है, यूपीएससी करना है। एक सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे कि आगे आपका जो विचार है पढ़ाई का, वो क्या चीज में जाने का है? ये एक सवाल बनता है, क्योंकि आप टॉप की है, बहुत कोचिंग से भी आपको फोन आता होगा कि आप मेरे कोचिंग में आइए, मेरे कोचिंग में आइए। तो ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि कौन कौन से कोचिंग से फोन आ रहा है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि कोचिंग से फोन टॉपर स्टूडेंट को आता ही है। तो आपको क्या चीज में तैयारी करने का ऐसा इच्छा हो रहा है? सिविल सर्विसेज करनी। सिविल सर्विसेज मतलब कि डीएम बनना है? जी। चलिए, तो हम इस बच्ची को शुभकामना देते हैं कि ये बच्ची का जो है सो जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। और एक सवाल मैं इनके पिताजी से ही करना चाहूंगा कि बिना कोचिंग के टॉप कर गई है बच्ची, और भी बच्ची जो कोचिंग कर रही है, और जो बच्ची कोचिंग नहीं भी कर रही है, तो जो कोचिंग कर रही है उस पर तो नहीं सवाल पूछा जा सकता। जो बच्ची कोचिंग नहीं कर रही है उस पर मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि उस बच्ची के लिए क्या संदेश है कि पढ़ाई घर में भी रह के पढ़ा जा सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, आप ही पढ़ते हो, आप घर में रहते हो, आप ही पढ़ते हो। तो हमको अच्छा करना है। जी जी, जब विद्यार्थी के दिमाग में ये सेट कर जाता है, माइंड जब एक बार सेट हो जाता है, जी जी जी, तो आप कहीं से भी आप अपना ये कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप पढ़ते थे, तो आप बताइए कि कौन सा सिलेबस, क्योंकि आप टॉप की है तो आपका बात सब सुनेगा गौर से मेरे चैनल के माध्यम से, कौन सा सिलेबस पढ़े और कौन सा सिलेबस जरूरी है? जैसे 7th में तो भारतीय भवन के साइड बुक्स भी मैंने 1-2 लिए थे, बट जब 12th में आई तो मुझे पता चला कि एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, एंड एनसीईआरटी से बाहर कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी से बेहतर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी इस तरीके से लिखी हुई है कि हर क्वेश्चन का आंसर वो खुद में दे रही होती है, तो उसको एक एक पैसेज, एक एक पैराग्राफ को इतना ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सकें। कोई एनसीईआरटी का बुक ऐसा है जो हम उसको दिखा सकते थे कि आप ये जो बुक है जी, जो आपके पास अगर बुक हो, उस बुक को हम दिखा सकते थे कि ये बुक एनसीईआरटी में आपको ज्यादा हेल्पफुल रहा आपकी तैयारी में?
ऐसा कुछ। जी होगा। तो अभी हम वो बुक जो है सो हम आपको उसका फोटो हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीन पर फोटो हम डाल देंगे जिनसे इन्होंने तैयारी की थी। और जरूर आप एक बात इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो भी बच्चे बच्चियां दिग्भ्रमित होते हैं उसमें कुछ ये भी होता है कि कोचिंग एक कमाने का जरिया भी बन गया है कहीं ना कहीं। तो वो पुस्तक को जो है सो एक व्यवसाय के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि ये टॉप बच्ची की है। तो आप इनका बात जरूर सोचिए कि एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जो भी सिलेबस अगर तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड तैयारी कीजिए। बाकी मैं इनका जो पुस्तक जो जिनसे तैयारी की है, मैं सारे फोटो जो है सो वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप भी तैयारी करके टॉप करने की कोशिश कीजिए और भगवान से करें। अगले परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट जो भी हों, इंटर की परीक्षा में स्टूडेंट बैठने वाले, आप ये पुस्तक का नाम जो है सो डिस्प्ले हो रहा है, जो कि बच्ची इस किताब से पढ़ा करती थी और जिला में सेकंड टॉपर रही है। तो ये इसको बारी बारी से प्ले करके आप नाम नोट कर। ये इनका भाई है और ये किस स्कूल में पढ़ते हैं बाबू? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटोरी जी। दीदी टॉप की है, दीदी टॉप की है, तो घर में कितना खुशी है और पूरा समाज में कितना खुशी है। तो थोड़ा सा गांव में कैसा माहौल है और घर में कैसा माहौल है? बहुत खुश हैं सभी। अच्छा। गांव में भी सभी लोग खुश हैं। गर्व की बात है, दीदी का स्थान आया जिला में, तो सभी लोग खुश हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दीदी खुश है। अच्छा। अपने मेहनत का फल पाकर। अच्छा जी। तो अब तो दीदी टॉप कर गई है, दीदी कैसे टॉप की है वो तो भाई को भी टिप्स देंगे, आपको भी बताएंगे जो ऐसे ऐसे करो जी। तो आपकी जो तैयारी चल रही है, आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? वर्तमान में कक्षा 10वीं में पढ़ रहा हूँ और इस बार 11 में जाऊंगा। अच्छा, तो 10वीं में भी टॉप करना है, 10वां का एग्जाम देना है, तो 10वीं में भी टॉप करना है और 11th माने इंटर में भी टॉप करना है। एग्जाम हो चुका है। चलिए हम शुभकामना देते हैं कि आप टॉप कीजिए, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम लेवल का जो तैयारी होगा, वो पास करने के लेवल का होगा कि टॉप करने के लेवल में होगा? टॉप करने के लिए ही होगा, क्योंकि अब दीदी टॉप की है तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि मैं भी टॉप करूं। बाबू ने बताई थी कि दादाजी ही टॉपर थे, तो एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये खानदानी परंपरा भी टॉप होना कह सकते हैं। और ये बच्चे भी इनमें जोश में हमने देखा है, कई एक बार बच्चे का इंटरव्यू मैंने किया भी है। सरस्वती शिशु मंदिर पटोरी में इनका पठन पाठन होता है, तो हम इनको शुभकामना देते हैं कि ये भी टॉप करें। और इन साल दीदी टॉप की है, अगले साल ये भी टॉप करे, हम शुभकामना देते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कभी भी किसी भी फॉर्मेट में मिथ्या नहीं जाता है। लोग जो बोलते हैं कि हमने पढ़ लिख के क्या करना है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने आदमी है सारे के सारे को नौकरी ही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास यदि ज्ञान आ जाएगा तो ज्ञान से आपको जीने खाने का तरीका सिखा देगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना जरूर भेजिए, फॉलो जरूर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, ताकि अच्छे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ फिर अगले वीडियो तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और